आगे आ जाइए थोड़ा हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखो, जो भी है। हाँ जी। शर्मा जी, आपने राणा प्रताप जी से पीएचडी की, पहली पीएचडी की, आपको आईडी थोड़ा ऊपर। क्या क्या आपने पाया जो अभी तक प्रमिला थापर जो आपने बताया ऐसे इतिहासकारों ने? देखिए कि ऐसा था कि मुझे जो प्रेरणा मिली वो मैंने मंच पे साझा की कि जब मैं बच्चा था और जब वो पाठ पढ़ाया जाता था, और उसमें मुझे ये देख के लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि, और जब मैंने इतिहास में शोध में, देखो पीएचडी जो होती है उसमें आप कोई भी हाइपोथेसिस पहले बना नहीं सकते कि साहब हमारा जो है कि यही लक्ष्य है। जब मैं उस फील्ड में गया तो मुझे कुछ कॉपर प्लेट्स जो हैं, ताम्रपत्र जो हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड कहलाता है और इतिहास के अंदर प्राइमरी सोर्स के रूप में उन कॉपर प्लेट्स को माना जाता है, और उससे बड़ा प्रमाण कोई भी दूसरा नहीं होता है। उसके आधार पर जब राजस्व के पट्टे प्रताप के नाम के हैं, वहाँ का टैक्स प्रताप को जा रहा है, वहाँ की ज़मीन के पट्टे प्रताप इशू कर रहे हैं हल्दी घाटी के, वहाँ सिक्का प्रताप का चल रहा है, वहाँ पर जनता जो है आदेश प्रताप का मान रही है। भाई किसी के जीतने की निशानी क्या होती है? कोई किसी जगह को जीतता है तो क्या करता है? अपना सिक्का चलाता है, अपना फौजदार बनाता है, अपना कोई चौकीदार बिठाता है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है और उस जमीन के पट्टे जारी करता है। तब वहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और जो ताम्रपत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर सारा अधिकार प्रताप का था, तो उसके बाद में मैं मानता हूँ कि जिन्होंने राजस्व हिस्ट्री पर काम किया है वो वैसे इतिहासकार भी मौन हो गए, उनको लगा कि राजस्व रिकॉर्ड के आगे हम नहीं बढ़ सकते। और फिर मानसिंह को जो सजा मिली, आप समझिए हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ने के लिए जो आया है, और 5 गुनी सेना है, जितनी सेना हल्दी घाटी में प्रताप की उससे 5 गुनी सेना जो है वो मुगल सेना है, जिसके ऊपर इतना खर्चा किया है अकबर ने। उसके प्रति ये नाराजगी आप देखिए कि उसको फर्जंद की उपाधि थी मानसिंह को, बेटा, फर्जंद यानी अर्थ होता है बेटा, तो अकबर जिसे बेटा कहता था उसको ये सजा दी जा रही है हल्दी घाटी के बाद में कि आपको 6 महीने तक शक्ल नहीं बतानी, 3 महीने नहीं, 6 महीने तक आपको शक्ल नहीं बतानी है। तो ये चीज़ें बताती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की पराजय हुई थी और महाराणा प्रताप की विजय हुई। वर्तमान समय सर युवाओं को महाराणा प्रताप विद्रोह से क्या प्रेरणा? देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो ये है कि हम आज भी इस तलाश में रहते हैं कि हम जीरो बन के किसी के पीछे लग जाए। हम एक बनने की कोशिश नहीं करते। आप एक बन गए तो जीरो पीछे लगते हुए चले जाएंगे। प्रताप के समय में भी आप देखें कि सारे जितने शासक थे सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप एक बने और उसके पीछे जीरो लगते रहे। आज हम प्रताप को याद करते हैं, इसलिए याद कर रहे हैं 500 सालों के बाद में कि अगर वो भी जीरो बन के गुलामी शुरू कर देते, वैसे ही शासक बन जाते जैसे दूसरे थे। तो आज युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उनको हमेशा अपने संकल्प शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए, कि जो इच्छा शक्ति है वो निश्चित रूप से उनके अंदर हो और संघर्ष करने का मादा होना चाहिए। अच्छा, इस सत्य को छुपाया गया, इसमें किसका दोष है? देखिए कि दोस्तों, सत्य को पहले बात तो ये कि कभी सामने लाया ही नहीं गया, हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और लाने के बाद में तो छिपाया जाता है, लाने के बाद छिपाया जाता है, लेकिन जब उससे प्रकट ही नहीं होने दिया गया तब छिपाने की चीज़ तो बाद में आ रही है। पहली बार ये मेरे शोध के माध्यम से ये चीज़ें प्रकट हुई, जिनको, क्योंकि 500 सालों से जो चीज़ें जमी हुई है, सोचिए कि 500 सालों से जो चीज़ें जमी हुई है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप हारे थे, अब उसको इतिहास में बदलना, गेम चेंज करना, गेम चेंजर का नाम दिया मुझे मीडिया ने कि गेम चेंज करना, कितने लोगों से मुझे लड़ना पड़ा होगा, कितने तर्क मुझे देने होंगे। इतिहास में बिना एविडेंस के आधार पर कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है। आज आईएएस के जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं वो भी मैं मानता हूँ कि चंद्रशेखर को पढ़ते हैं हल्दी घाटी के रेफरेंस, उनको पढ़ना पड़ता है। पहले तो ये पढ़ के आईएएस बनते थे कि हल्दी घाटी आ रहे थे, आज ये पढ़ करके आईएएस बन रहे हैं कि हम हल्दी घाटी जीते थे। ये मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य। चलिए सर, आपके अफसर को हमेशा हीरो बनाया गया और हमारे देश के हीरो को हमेशा दबा के रखा गया है। ये तो इतिहास। देखिए कि जब जो ताकत में होता है वो अपने अनुसार उन चीज़ों को डालता है। जब तुर्क ताकत में थे उन्होंने अपने अनुसार डाला, जब मुगल ताकत में थे उन्होंने अपने अनुसार डाला, सिर्फ प्रताप को नहीं डाला। एक अरावली ऐसी चट्टान थी जो साम्राज्यवाद की आंधी के सामने खड़ी हो गई।
साम्राज्यवाद की आंधी थी। अल्लाह अकबर कहना होगा, अल्लोपनिषद का निर्माण कराया था। प्रताप को डाउन करने के लिए 1580 में आप देखिए कि अल्लोपनिषद लिखवाई जाती है अकबर के द्वारा। आज मुझे समय कम मिला, मुझे वो पक्ष उद्घाटित करने थे कि भविष्य पुराण के अंदर अपना रेफरेंस जुड़वाया ताकि यहाँ की जनता मुझे शासक मान लेगी। भविष्य पुराण में मेरा नाम आ जाएगा तो यहाँ की जनता जो है सरेंडर है पुराणों के सामने। उपनिषद नाम से अगर कोई ग्रंथ आ गया तो मुझे यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे हथियार भी साथ में चल रहे थे, उनके बीच में वो प्रताप ने न तो उस अल्लोपनिषद को माना न उस भविष्य पुराण को माना, और सामने उस विदेशी शासक को भगाने के लिए अरावली की तरह से बीच में डट कर के खड़े हुए। आज वैसे लोगों की जरूरत है, तब जाकर के जो है वो सिलेबस, वो सिद्धांत, वो शिक्षा, वो जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ठीक होगा। वरना तो तब तक यही पढ़ाया जाता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। आप जिम्मेदार किस किस को ठहराओगे, किस किस को ठहराओगे? मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जब सामने आगे आएंगे, ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा निश्चित रूप से, तब शायद आपको इतिहास को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इतना आपको साहस मिल रहा है, इसके पीछे क्या आपका हाथ बल है? मैं इसके पीछे दो चीज़ें मान करके चलता हूँ कि मैं खुद प्रोफेसर हूँ 28 साल से। हमारी भी जो दौड़ होती है बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने की होती है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए, सच्ची बात के लिए लड़ करके अभी तक मैंने 17 ट्रांसफर अपनी नौकरी में किया, सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैंने कह रखा है कि तुम्हारी जो रेवड़ियाँ हैं वो मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना लोभ के और बिना भय से अपना जीवन जी रहा हूँ। इसके अंदर लोभ भी नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करना है कि मुझे मेरा ठाकुर परमात्मा जो मुझे देगा वही मुझे चाहिए। इसके अलावा किसी का दान, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। और जब इस तरह की चीज़ें आपके प्रेम के द्वारा आगे आती है, आपके बीच में जब आता हूँ तो प्रसन्नता होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो हो कि हम सत्य को छिपा करके, कुछ नाटक करके, कुछ आर्टिफिशियल बन के, क्या फ़र्क पड़ता है कोई किसी पद पे रहा या नहीं रहा। लेकिन समाज के अंदर कोई ऐसा काम खड़ा करके चला गया। प्रताप आज क्या करके गए 500 सालों के बाद? प्रताप ने कौन सा धन दौलत माया बांट दी थी? बताइए आप। सोने की असरफियाँ तो मुगल शासक बांट रहे थे, प्रताप ने तो नहीं बांटी। प्रताप ने क्या बांटा? प्रताप ने चरित्र बांटा, स्वतंत्रता बांटी, स्वाभिमान बांटा, आपका आत्मसम्मान दिया। आज उन चीज़ों की कदर है, और लंबे समय तक कदर जो है उन चीज़ों की रहती है। सर आजमगढ़ ठीक सर, आप अलग बात कर लीजिएगा मीडिया को।